हेलो नमस्कार दोस्तों, एम स्टडी सेंटर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको लग रहा होगा कि मैं आज आपको इतना खुश क्यों दिखा दे रहा हूं। आपको पता है आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया कि उसको देखते हुए हम अपने आप को रोक नहीं पाए। आज आपके लिए बहुत बड़ा बिग सरप्राइज है। आपको कुछ ही देर बाद यानी कि आज ही आपको एक हिस्ट्री की क्लास देखने को मिलेगी, जो एक फालूदा मतलब एक धुआंधार क्लास होगी, जिसे देखकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, कल हमने बायोलॉजी का चैप्टर पाचन तंत्र पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आज हमारा पाचन तंत्र का दूसरा भाग है, जिसमें हम पाचन तंत्र को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, कल हमने कहा आहार नाल पढ़ लिया था, ग्रास नली पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे आमाशय से शुरू करते हैं। कहां से? आमाशय। आमाशय ये क्या होता है? आमाशय। आमाशय क्या होता है? देखो, आमाशय के बारे में कुछ मैं आपको जानकारी देता हूं। आमाशय का आकार या आप आकृति भी बोल सकते हो, जे आकार की होती है। आमाशय की आकृति कैसी होती है? जे आकार की होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी क्षमता कितनी होती है? क्षमता होती है इसकी 5 से 6 लीटर, यानी कि भोजन 5 से 6 लीटर आमाशय में आ सकता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। अम्ल, इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसके अंदर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जैसे कि हम किसी भी भोजन को खाते हैं तो उसे गलाने और सड़ाने का काम कौन करता है? HCl करता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। अब देखिए आगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? इसे गलाने और सड़ाने का काम करता है। हमारे आमाशय के अंदर किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन है। तो देखिए, प्रोटीन का पाचन किस प्रकार से होता है? HCl, जब HCl पेप्सिनोजन के साथ क्रिया कर पेप्सिन, इसके अंदर आमाशय के अंदर पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इस पेप्सिन को क्या कर देता है? एक्टिव फॉर्म में ला देता है। क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है, यानी कि क्रिया करने के लिए एक्टिव कर देता है कि आप तुम क्रिया करो। और ये पेप्सिन एक्टिव होकर किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय आपको बहुत ही अच्छे से। अब देखिए, जहां से ये ग्रास नली आमाशय से जुड़ती है, वहां एक वॉल होता है, इसे बोलते हैं कार्डियो वॉल। कार्डियो इसे बोलते हैं कार्डियो वॉल बोलते हैं। जहां से ग्रास नली आमाशय से जुड़ती है उसे क्या बोलते हैं? कार्डियो वॉल बोलते हैं। अब देखो, आमाशय आपको समझ में आया। देखिए, इसमें देखो, आप लोग ये भी सोचते होंगे कि आमाशय में, हमारे आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, तो ये जलता क्यों नहीं? आमाशय जलता क्यों नहीं? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आमाशय की जो ये परत होती है, यहां पर क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस, नॉर्मल लाइफ में म्यूकस, जो तरल पदार्थ हमारे नाक से निकलता है उसे बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? इसको HCl से, इस त्वचा को HCl से बचाता है। और म्यूकस का एक काम और भी होता है, ये एसिड व एंजाइम को क्रिया करने से रोकता है। कौन करता है? म्यूकस। म्यूकस समझ में आया आपको? म्यूकस जो हमारे नाक से तरल पदार्थ निकलता है उसे बोलते हैं म्यूकस। ठीक है, आमाशय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब देखिए, जब भोजन इसमें गल जाता है या सड़ जाता है, जो भोजन छोटी आंत में जाता है, इसके बाद भोजन कहां जाता है? कहां जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में। अब देखो, छोटी आंत में म्यूकस नहीं है, इसलिए ये भोजन HCl यानी कि अम्लीय भोजन तो जा नहीं सकता। तो अम्लीय भोजन नहीं जा सकता। इस भोजन का नाम जब छोटी आंत में जाता है तो इसका भोजन का नाम होता है काइम। क्या बोलते हैं? इस भोजन को बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। अब जब ये काइम भोजन छोटी आंत में जाता है तो यहां है, देखो, पत्ती नुमा आकार का होता है अग्नाशय। अग्नाशय। और ये है हमारी लीवर। लीवर या बोलते हैं यकृत। लीवर, ये क्या है? यकृत। ये है अग्नाशय। अग्नाशय से क्या है? एंजाइम स्रावित होता है। एंजाइम यानी कि इससे एंजाइम निकलते हैं जो क्या करते हैं? भोजन को, जब ये अम्लीय भोजन कायम आता है तो इससे जो एंजाइम निकलता है
उसकी अम्लीयता यानी कि पीएच वैल्यू 7.8 से लगभग 8 के बराबर होती है, यानी कि क्षारीय प्रकार की होती है। इसी प्रकार यकृत यानी कि लीवर में जो पित्त रस बनता है, क्या बनता है, लीवर में जो पित्त रस बनता है, पित्त रस बनता है, लीवर में जो पित्त रस बनता है, जो इस पित्ताशय में आकर क्या हो जाता है, पित्त रस पित्ताशय में आकर स्टोर हो जाता है, जो कायम भोजन पर डाल दिया जाता है, जिस कारण छोटी आंत में जो भोजन जाता है उसकी फॉर्म क्या होती है, क्षारीय होती है। और इसमें से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। आपने देखा होगा जो डायबिटीज यानी कि शुगर के पेशेंट होते हैं उन्हें इंसुलिन इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है इंसुलिन, क्योंकि उनके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ गई मतलब शरीर में क्या हो गया, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। अब इंसुलिन की कमी आ जाए तो शरीर में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलती, और ग्लाइकोजन यकृत में जाके स्टोर होती है ऊर्जा के थ्रू। अब वो ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगी तो शरीर में क्या हो जाएगा, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण क्या डायबिटीज के शिकार होते हैं ना, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। किसके, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अब देखिए भोजन कहां पहुंच गया, छोटी आंत में। तो देखो भोजन कहां पहुंच गया, छोटी आंत में। अब हमारे शरीर में भोजन का अंतरिम रूप से पाचन कहां होता है, छोटी आंत में होता है। लगभग यहां किस किस का पाचन होता है, तो यहां होता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन का भी होता है, और किसका होता है, वसा। जो हमारे शरीर में यकृत द्वारा पित्त रस पित्ताशय के द्वारा कायम भोजन पर डाला जाता है, उसी के द्वारा वसा को दो भागों में तोड़ा जाता है। यानी वसा को कौन तोड़ता है, ये पित्ताशय, ये पित्तरस ही तोड़ता है। यानी वसा का पाचन कौन करता है, ये पित्तरस ही करता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है डेडुनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, एक होता है डेडुनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम। यानी कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, इनका पाचन छोटी आंत में कभी नहीं होता है। किसका, सोडियम और पोटेशियम, इनका पाचन छोटी आंत में नहीं होता है। हमारे शरीर का 95% पाचन कहां होता है, इसी के अंदर होता है। आमाशय में नहीं होता। आमाशय तो क्या करता है, सड़ाने और गलाने का काम करता है। अब आगे भोजन कहां पहुंच जाता है, भोजन छोटी आंत से भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में ये देखो, ये आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, ये बनाया, ये है अपेंडिस। ये क्या है, अपेंडिस। आप छोटी आंत की जो जानकारी है उनकी भी आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखो इसके बड़ी आंत के भी क्या होते हैं, 4-5 भाग होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत पहला भाग कौन सा होता है, अपेंडिस। दूसरा भाग होता है सीकम। तीसरा भाग होता है कोलन। चौथा भाग होता है रेक्टम, और 5वां भाग होता है एनस। देखो क्या होता है, अपेंडिस पहला भाग कौन सा होता है, अपेंडिस। फिर ये भाग होता है सीकम, फिर ये भाग होता है कोलन, और ये देखो ये होता है रेक्टम, और ये होता है एनस। बड़ी आंत में भोजन जाता है तो भोजन का जो पानी का अवशोषण करता है, यानी कि भोजन से पानी सोखने का काम कौन करता है, वो करती है बड़ी आंत। आपने कभी देखा होगा कई लोगों को कब्जी हो जाती है, क्या हो जाती है, कब्जी हो जाती है। तो उसका क्या उपाय है, यदि आप लोग उसे पानी पीते हो, अधिक से अधिक पानी पीते हो, तो ये क्या होता है, पानी यहाँ पानी का अवशोषण अधिक हो जाता है।
पानी की शरीर में मात्रा कम होने के कारण ये पानी सोख लेती है, इस कारण कब्जी हो जाती है। तो आप क्या करो पानी अधिक पिया करो, जिस कारण क्या होगी आपको कब्जी भी कभी नहीं होगी। यानी कि बड़ी आंत क्या करती है, पानी का सर्वाधिक अवशोषण करती है, पानी का सर्वाधिक अवशोषण कौन करती है, पानी का सर्वाधिक अवशोषण बड़ी आंत करती है। अब देखिए बड़ी आंत जब पानी का अवशोषण कर लेती है और जब सोडियम और जो पोटेशियम बचाते हैं उनका पाचन भी कहां होता है, बड़ी आंत में ही होता है। कहां होता है, बड़ी आंत में होता है। अब जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो कहां जाता है, तो वो देखो ये ब्लेडर नुमा होता है रेक्टम, इस रेक्टम में चला जाता है, यानी रेक्टम में स्टोर हो जाता है। जो क्या होता है अपशिष्ट इसमें स्टोर हो जाता है और एनस के द्वारा त्याग दी जाता है। उम्मीद है कि आपको पाचन तंत्र मुख गुहा से एनस तक बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात ना भूल जाएं कि इसकी पीडीएफ की जानकारी दे देता हूं। इसकी पीडीएफ आपको MNV स्टडी चैनल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और आज आपके लिए बहुत ही बड़ा बिग सरप्राइज है। वो क्या है, आपकी ज्योग्राफी की हिस्ट्री की क्लास है, हिस्ट्री इतिहास की क्लास है, जो 1 नंबर की खतरनाक क्लास होगी जिसको आपकी अपेक्षा नहीं कर सकते। धन्यवाद, थैंक यू।